ये है उदयपुर के सिटी पैलेस के टिकट और हम टिकट ले चुके थे। उसके बाद ये थी हमें अंदर ले जाने के लिए ट्रेन, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था, इसलिए हमने ट्रेन में बैठ के अपना सफ़र तय किया। ये थी क्यूट सी ट्रेन। उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में और सब लोग इतनी गर्मी में क्या ही हालत हो रही थी, क्या पता सब लोगों की। फिर उसके बाद हमने की एंट्री के बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी इसकी। और ये आपको पता है, ये जो महल है, ये पैलेस है, ये महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था और उनके साथ मिलके कुछ 22 राजाओं ने भी बनवाया था शायद। और ये पिछोला झील है, ये पिछोला झील के जस्ट सामने है, इतनी बड़ी और ये इतनी फेमस झील है उदयपुर की। तो बहुत बड़ी सी झील थी, बहुत दूर तक पानी था। और ये जो ये महल के अंदर महल है, इतने सारे कमरे थे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब घूम घूम के हम लोग को पता ही नहीं चला था कब शुरू होगा और ये कब ख़त्म हुआ। उसके बाद मुझे ये कुछ ऐसा, मतलब जो ये सोल्जर्स वगैरह का कुछ ऐसा लग रहा था कि उनका कुछ है ये क्वार्टर वगैरह। और जहाँ तक ये देखने से लगा, जो आप ये रेड गेट देख रहे हैं, मुझे लगता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसमें शायद महाराज वगैरह के कोई अभी भी वंशज वगैरह रहते हैं। देखने से तो ये ऐसे ही लग रहा था। उसके बाद हमें ट्रेन ने इधर छोड़ दिया, फिर हमने ली एंट्री, यहाँ पे टिकट चेक हुई। उसके बाद ये था बाहर का व्यू, जो कि इतना सुंदर लग रहा था, देखते ही मैं तो मोहित ही हो गई, इतना प्यारा यार। मुझे उदयपुर का सिटी पैलेस एकदम सुपर्ब लगा। उसके बाद हमने की शुरू घूमने की सिटी पैलेस। एंट्री ये थी, तो साइड में थी पिक्चर्स, और ये इस पे शायद कुछ लिखा हुआ था। और ये थे सैनिक जी, ये घोड़ा और प्लस हाथी, ये दोनों ही था। इसमें क्यों ऐसे सूंड सी लगा दी घोड़े के मुंह में, मुझे भी नहीं पता चल रहा, कुछ अजीब सा ही लग रहा था ये। और ये उनके कवच वगैरह थे, राजा के औजार। बड़ी बड़ी तलवारें, भाले, चाकू, बंदूकें, जैसे राजा बड़े होते थे ना, वैसे उनकी बड़ी बड़ी तलवारें। और ये सब गदा तो हनुमान जी का होता था, वो क्या करते थे इससे। ये थी उनकी फ़ोटोज़। ये कोई टेम्पल सा लग रहा था। और ये था वहाँ का बाथ टब। और ये ऊपर से देखने में ये थी पिछोला झील, जो कि एकदम दूर तक इतनी सुंदर लगी। ये फ़ोटो अच्छी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो महाराणा जो उदय सिंह थे, वो ऐसे नदी क्रॉस करके कोई मंदिर कि वो मंदिर जा रहे थे कि आ रहे थे, ऐसा उसमें दिखाया हुआ था। और ये था उसका कहते हैं बगीचा है ये सिटी पैलेस का, जहाँ पे वो लोग घूमा करते थे, सैर किया करते थे। यहाँ पे वो अपनी बर्ड्स को रखा करते थे। और ये चट्टानों से बनाया हुआ है ये पूरा, ऐसे ये महल, मतलब ये जो जगह थी। और ये ऊपर से दिख रहा था, इतना सुंदर व्यू था उदयपुर का, ये पूरा उदयपुर नज़र आ रहा था। और ये रास्ता इतना भूल भुलैया जैसा बना हुआ था, यहाँ से निकलो वहाँ जाओ, वहाँ से निकलो यहाँ जाओ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये कुछ मैप बनाया हुआ था। अब देख लो, उतरते हैं चढ़ते हैं, उतरना चढ़ना, बहुत चलना था यार, बहुत घूम घूम के थक गई। ये एक कुछ कीमती डोर था जिसको उन्होंने फ्रेम कर रखा था। ये था शीश महल, मतलब इनको बोलते हैं मोती महल के नाम रखा हुआ था इसका। और अलग अलग महल में रूम्स बने हुए थे, ये म्यूज़ियम जैसा बनाया हुआ था वहाँ पे, ऐसा उन्होंने बोला था। और हर रूम के आगे ऐसे नंबर्स डले हुए थे।
आज हमने एंट्री करी थी ना, ये वो जगह है जहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये उनकी सिटिंग एरिया है शायद। और ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं था भाई, ये था एक भूल भुलैया वाला दरवाज़ा। अंदर घुसो कहाँ से निकलो कुछ नहीं पता। पहले हमें लगा ऐसी कोई कपबोर्ड होगा। ये शायद सूर्यवंशी की निशानी थी जो अभी आपने देखी थी। और ये था ये बोर चौक के नाम से फेमस था जो पीछे चला गया। और ये कांच का, एक्चुअली उदयपुर में कांच का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है शायद, इसीलिए वो अलग अलग तरह के कांच थे। और ये थे बर्तन जो पहले यूज़ किए जाते थे महलों में। यहाँ पे देख रहे हो आप अलग मटके, तपेले, सिलबट्टे। और ये थे वहाँ के टॉयज़ जो पहले खेलते थे महाराजाओं के बच्चे वगैरह जिनसे। और यहाँ पे ना ये ना राधा कृष्णा जी का एक्चुअली कुछ बनाया हुआ था। अगर आप ये देख रहे हो तो झूले में शायद कृष्ण भगवान को रखा हुआ है यहाँ पे ये। और ये बैठक है, यहाँ पे वो बैठ के वो करते थे। और ये ऐसे मतलब जो पहले का पहनावा वगैरह हुआ था। और ये वो संदूक है जब रानियाँ महाराजा से गुस्सा होती थी इसमें, ताकि वो अपना सामान पैक करके जा सके। ये उनकी अटैचियाँ होती थी। और ये थी मैं। यार लड़कियाँ अपने आप को निहारना बंद नहीं करती। यहाँ पे महारानी, उनकी सेविका उनके बाल बना रही है, उनके गेम्स थे। और ये उनकी तलवारें, बंदूकें, उनके कवच। ये छोटा सा रूम शायद भगवान जी का बनाया हुआ था कि किस पे बनाया हुआ था। चेयर थी कुछ अजीब सी ये भी। ये मिरर्स थे, यहाँ पे छोटी छोटी झांकियाँ ही बनी हुई थी। ये पुरानी मूर्तियाँ जो निकलती हैं अंदर से या पुरानी कलाकृति होती है, ये वो थी। ये थे हमारे महावीर भगवान। जो प्राचीन काल की मूर्तियाँ जो बनाई गई होती हैं, जो निकली हुई होती हैं, आई थिंक ये वो मूर्तियाँ थी। अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे सारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, हारमोनियम, रेडियो। और जहाँ पे म्यूज़िक का है वहाँ सरस्वती माँ को कैसे भूल सकते। इसलिए यहाँ पे एक बनाया हुआ था छोटा सा मंदिर। उसके बाद ये सितार, तबले, हारमोनियम और अलग अलग तरीके के रखे हुए थे, जिनको हमें तो अभी तक नाम भी नहीं पता है क्या क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट्स के। ढोलक ये मुझे पता है। यहाँ पे भी सेम वही अलग अलग जो कारीगर होते थे वो मूर्ति बनाते थे, वो थी ये। पर ये अच्छा था, वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी से बचाने के लिए लोगों ने फैंस लगा रखे। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये एक यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे रूम भी थे जहाँ पे आपको गर्मी में ठंडी लगे और ठंडी में गर्मी का एहसास हो। ऐसे भी यहाँ पे ऐसे पत्थर के कमरे भी बनाए हुए हैं जो कि मतलब ऐसा राजाओं को महसूस है। और जो आप ये देख रहे थे वो उदय सिंह जी का रथ था। और ये देखिए ये चांदी का रथ उनका ही है। यहाँ पे सारी चांदी की आइटम्स थी वहाँ पे। यहाँ पे पूरे छत्र हो गए, बर्तन हो गए, ग्लास हो गए, ये उनका घोड़ा हो गया। हाँ ये प्रॉपर घोड़ा लग रहा है यार। ये ग्लास, चम्मच, बर्तन और कटोरी, ये उनका इतना बड़ा सा हार, उनकी पालकी। मतलब देखा जाए तो पहले के जो महाराजा वगैरह थे वो कितने ताकतवर होते थे, इतने बड़े बड़े शरीर होते थे उनके। बहुत ही मतलब कहने की बात। ये छोटी ये डब्बी थी। ये आप जो देख रहे हो इत्र की बॉटल, उनके कॉम, उनके शीशे, मिरर, ये सब चीज़ें, ये पैन। और भाई साहब ये था उनका चांदी का हुक्का।
कढ़ाई, कटोरी, ग्लास और ये जो गेम वो लोग खेला करते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस गेम का। ये जो वर्ल्ड कप बोल लो ये जीते हुए थे, उसके बाद हम आ गए बाहर और ये हमारा हो चुका था सिटी पैलेस का टूर ख़त्म। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और निकल गए थे हम लोग वहाँ पे। एक्चुअली क्या था, टाइम काफ़ी लगा लेकिन इतनी बड़ी वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं सकते। उसके बाद गए हम एक शॉप पे जहाँ पे जयपुर की फ़ेमस चीज़ें मिलती है। हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए क्योंकि बहुत थक चुके थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। बाय बाय।